उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का एक न्यू लेक्चर लेके आया हूँ। तो अभी हम फंडामेंटल से डिस्कस कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, क्लाउड होता क्या है, क्लाउड के फीचर्स क्या हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देख रहे हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख रहे हैं। उसके बाद अब हम देखने लगे हैं क्लाउड के सर्विस मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। 3 तरह के होते हैं, IaaS, IaaS, PaaS या SaaS। आप इनको IaaS या IaaS कह लें, PaaS, PWS कह लें, जो मर्जी कह लें आप। तो IaaS जो होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म, PaaS क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब हम इनको इंडिविजुअल एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसमें IaaS में क्या होता है कि प्रोवाइड क्या करता है, कंप्यूट इंस्टेंसेस, स्टोरेजेस एंड नेटवर्क कनेक्शंस टू रन एन OS और अ सॉफ्टवेयर। अब इसको हम समझते हैं कि कंप्यूट का मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका था। आप लोगों में से अगर कोई किसी को याद है तो बताएं कंप्यूट क्या होती है। अगर तो बता दिए तो वेल एंड गुड। कंप्यूट होती है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपका। तो कंप्यूट होगी आपकी CPU प्रोवाइड्स। IaaS क्या करता है, CPU प्रोवाइड करता है, मतलब कंप्यूट इंस्टेंसेस। इंस्टेंस आप लोग अभी समझ लें कि एक वर्चुअल मशीन समझ लें, या आप समझ लें कि एक कंप्यूटर, ठीक है, या यहाँ पे मैं लिख दूँ VM, तो ये वर्चुअल मशीन। तो इंस्टेंस AWS की ज़बान में इसको हम इंस्टेंस कहते हैं, वैसे हम इसको वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो इंस्टेंसेस मतलब कि एक मशीन, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, और क्या, स्टोरेजेस मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स, तो ये स्टोरेज में आ गई। एंड नेटवर्क कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शन भी हम डिस्कस करके आए हैं, ये होते हैं NIC कार्ड्स। तो ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं IaaS में, CPU, स्टोरेज, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, उसके अलावा इंस्टेंसेस मतलब कि वर्चुअल मशीन्स। ये 4 चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके अलावा क्लाउड प्रोवाइडर कंट्रोल्स द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज और ये मैंने 2 मरतबा लिख दिया, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग। यहाँ पर आएगा नेटवर्किंग, इसको काट दिया जी। हाँ, अब ये जो 4 लेयर्स है ना, ये करते हैं मैनेज वेंडर, जो मतलब कि अब कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर, AWS हो गया, एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, IBM, ओरेकल। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये 4 लेयर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ये हमें प्रोवाइड करते हैं AWS मतलब क्लाउड प्रोवाइड करता है। और ये वाली जो चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम और डाटा एप्लीकेशन, ये जो 6 लेयर्स हैं, ये हम खुद मैनेज करते हैं। किसके केस में, IaaS के केस में, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्लाउड वेंडर देगा, AWS देगा या एज्योर देगा, लेकिन ये वाली जो लेयर्स हैं ये हमें खुद मैनेज करना होंगे। अब हम इन लेयर्स को देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। नेटवर्किंग में हमारे पास, जैसे हमने अभी डिस्कस किए हैं, NIC कार्ड्स वगैरह आ जाते हैं। स्टोरेज में हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स आ गई। सर्वर्स में हमारी ये इंस्टेंसेस, इसको हम वर्चुअल मशीन कह लें, सर्वर्स हमारे जो इंस्टेंसेस हैं। वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह से है कि इसको वर्चुअलाइजेशन हम कहते हैं कि हमने एक फिजिकल चीज़ को हमने वर्चुअलाइज किया है, मतलब कि हमने उसके लॉजिकल पेयर्स बना लिए हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। अभी बेसिक के तौर पे आप लोगों के लिए बहुत है कि हमने फिजिकल चीज़ को हमने लॉजिकली क्रिएट कर लिया, मतलब कि हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है 1 TB की, हम उसको लॉजिकली डिवाइड करते हैं, 500 GB 500 GB 2 बना लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उसकी वर्चुअलाइजेशन कर ली। तो ये होगी आप लोगों की वर्चुअलाइजेशन। उसके अलावा आप लोगों को साथ साथ एक और चीज़ बताते जाऊँ कि हमारे पास जो वर्चुअलाइजेशन में, अगर मैं यहाँ पर जगह तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि AWS का जो हाइपरवाइजर है, मतलब वर्चुअलाइजेशन के लिए हमारे लिए एक टर्म यूज होती है हाइपरवाइजर। तो AWS जो यूज करता है हाइपरवाइजर वो है सिट्रिक्स का, सिट्रिक्स, इसको सिट्रिक्स और सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर, इसका पूरा नाम ये है, सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट वो यूज करता है हाइपर-वी को। उसके बाद आता है जी हमारे पास लाइनक्स यूज करता है लाइनक्स।
KVM को, सॉरी KVM, ये हटा दें, KVM कर्नल वर्चुअल मशीन, कर्नल बेस्ड VM को। तो ये मेरे पास, हमारे पास 3 वेंडर्स हैं जो इनकी हाइपरवाइजर्स ये हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं इनका ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा ये है कि ये वाली लेयर्स जो हैं ये EAS के केस में कस्टमर खुद मैनेज करेगा। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि ये हमारी जो लेयर्स हैं 4, ये ग्रीन से हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि ये मैनेज करते हैं, वेंडर मैनेज करेगा, मैनेज। उसके अलावा जो ब्लू से लेयर्स हैं ये वाली, ये यू मैनेज लिख देता हूँ कि कस्टमर मैनेज करेगा या यूजर मैनेज करेगा। ये जो जिस कंपनी ने यूज किया है इस क्लाउड को, इस सर्विस मॉडल को, तो वो लोग खुद मैनेज करेंगे। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चलाना है वो लोग उस पर खुद मैनेज करेंगे। मिडलवेयर और रन टाइम में आ जाता है कि हमारे पास ये, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम में यही होता है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमने वो वेंडर कह रहा हूँ यहाँ पे, वो जो कस्टमर है जो क्लाउड सर्विस ले रहा है वो खुद मैनेज करेगा। उसके अलावा हमारे पास डाटा और एप्लीकेशन आती है कि जो उसके ऊपर एप्लीकेशन चलानी है ना वो भी खुद कस्टमर मैनेज करेगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। कि एक फॉर एग्जांपल कि एक पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर करवाना है, तो पिज़्ज़ा के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो मेन चीज़ है कि हमारी पिज़्ज़ा एक तरह से एप्लीकेशन होगी कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाना है, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल है ना वो हम खुद बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि रन, मिडल वेयर और रन टाइम, कि जो यहाँ पर जो शेफ होगा, जो चीज़ें बनाने वाला होगा, जो पिज़्ज़ा बना के देगा, वो भी हम अपना खुद रखेंगे। लेकिन इससे हम क्या लेंगे, ये हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ओवन आ सकता है, या फिर मतलब जो उसके लिए और चीज़ें होती हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर वगैरह, जो भी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होंगी वो इसमें मतलब आ जाएंगी इसमें हमारी हार्डवेयर में। इसकी एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो पास और सास के साथ दूंगा। तो इसमें ये है हमारे पास, और हाँ एग्जांपल ये वाली कि अमेजोन जो देता है वो AWS EC2 इंस्टेंस, ये हम आगे लैब में डिस्कस करेंगे कि अमेजोन जो प्रोवाइड करता है वो AWS EC2 इंस्टेंस, जो कि हमारी EAS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और गूगल के केस में हमारा गूगल कंप्यूट इंजन है। तो ये 2 एग्जांपल्स थी हमारी EAS की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं हम अपना पास और फिर सास को। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इसमें क्या है कि टिपिकली प्रोवाइड्स अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल जावा। अब फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ये ज़्यादातर डेवलपर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोडिंग वगैरह करनी होती है, उन्होंने मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक पाइथन, जावा, CSS, तो ये वाली एप्लीकेशंस होती हैं जो उन्होंने यूज़ करनी होती है डेवलपर्स ने। तो ये ज़्यादातर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ज़्यादा पॉपुलर डेवलपर्स के लिए है। उसके आगे क्या है कि क्लाउड प्रोवाइडर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर एंड रन टाइम। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो पहले इतनी थी लेयर्स, ये वाली जो कि EAS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ये 4 लेयर्स थी, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन, जो कि वेंडर मैनेज करता था। लेकिन पास में क्या हुआ कि जो अगली 3 लेयर्स थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर और रन टाइम, ये 3 लेयर्स ये भी अब आ गई, वेंडर मैनेज करने लग गया। इनको कौन मैनेज करने लग गया, इसको मैं ग्रीन से लिख दूं कि ये किया वेंडर ने मैनेज किया इनको। जबकि जो ऊपर वाली 2 लेयर्स हैं, डाटा और एप्लीकेशन, उनको किसने मैनेज किया, उसको मैनेज किया कस्टमर ने मैनेज किया, या इसको यू लिख दूं कि आपने मैनेज किया, जिसने ये वाला सर्विस मॉडल यूज किया उसने यही मैनेज करना है। ये वाली जो चीजें ये वेंडर मैनेज करेगा कि आपको ना तो आप हार्डवेयर की टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की टेंशन लेने की जरूरत है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है। आप लोगों का सिर्फ काम क्या होगा कि यूजफुल फॉर डेवलपर्स हु वांट टू रन PHP, Python, Java applications without worrying about underlying layers। क्या आप लोगों का डेवलपर्स को इन लेयर्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिस एप्लीकेशन पे काम करना है, PHP, Python, Java, वो लोग अपनी इन 2 लेयर्स के जरिए वो अपनी एप्लीकेशन पर काम करेंगे।
तो इसके अलावा यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अमेजोन जो प्रोवाइड करता है उसमें हमारे पास AWS बीनस्टॉक, उसके बाद गूगल जो प्रोवाइड करता है वो हमारे पास है गूगल ऐप इंजन। ये दो एग्जांपल है हमारी पैस की, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। उसके अलावा ये है कि इसमें एग्जांपल जैसे कि हमने नॉन टेक्निकल एग्जांपल डिस्कस की थी एक पिज़्ज़ा की बनाने की, कि पिज़्ज़ा के अगर मटेरियल को हम के पिज़्ज़ा का मटेरियल हम खुद देंगे, हम मतलब कि हम खुद मैनेज करेंगे, लेकिन जो शेफ़ होगा वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि वेंडर प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो जो भी उसके लिए यूज़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर जो भी यूज़ होगा, ये हार्डवेयर का लफ्ज़ याद रखना है कि जो भी हार्डवेयर उसके लिए यूज़ होगा वो हमें प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। अब पिज़्ज़ा के केस में क्या था कि हमारे पास मटेरियल हम खुद मैनेज करेंगे, जो शेफ है वो हमें प्रोवाइडर देगा, और जो यहाँ पे जो हार्डवेयर वो भी हमें प्रोवाइडर देगा। इसलिए मैं टेक्निकल एग्जांपल दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो वेबसाइट में क्या है कि वेबसाइट के जो सारा काम है, जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसकी कोडिंग वगैरह, वो हम खुद करेंगे, लेकिन जो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे उस वेबसाइट को रखना है, सर्वर पे अगर फॉर एग्जांपल हम रख रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। उसके अलावा वर्चुअलाइजेशन सर्वर स्टोरेज जो कि मतलब हमारा हार्डवेयर हो जाएगा, मतलब सर्वर जो है वो हमारा हार्डवेयर आ जाएगा, तो उसकी और उसके नेटवर्किंग, उसकी स्टोरेज के जहाँ पर हमने वेबसाइट को रखना है किसी स्टोरेज में, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी स्टोरेज की, तो वो सारी चीज़ें हमें क्लाउड प्रोवाइडर देगा। तो ये एक होगी टेक्निकल एग्जाम्पल के वेबसाइट को अगर हमने होस्ट करवाना है तो उसके लिए हमें क्या है कि उसकी कोडिंग वगैरह जो है, जो मतलब कि PHP, पाइथन, जावा, HTML, CSS, तो इनके ज़रिए जो कोडिंग होगी वो हमारी करेंगे, हम खुद करेंगे, मतलब डेवलपर करेगा। उसके अलावा जो दूसरी लेयर्स हैं उनको मैनेज वेंडर करेगा, जिस क्लाउड प्रोवाइडर को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी अगले हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर मेंटेन्स एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग, कि हर चीज क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो 4 लेयर्स थी नीचे वाली, ये 4 लेयर्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अयास में थी। उसके बाद ये 3 सर्विसेज, जो 3 लेयर्स, सॉरी ये 3 लेयर, मिडलवेयर, रन सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर और रन टाइम, ये 3 थी हमारी पास में, मतलब कि ये तीनों, ये सारी की सारी लेयर्स पास में क्लाउड वेंडर मैनेज करेगा। अब क्या हुआ कि जो 2 ऊपर वाली लेयर्स थी, डाटा और एप्लीकेशन, वो भी अब सारी की सारी वेंडर मैनेज करेगा। मतलब कि ये 7 की 7 लेयर्स जो थी, ये आप कौन मैनेज करेगा? वेंडर मैनेज करेगा। और अब यूजर्स का कोई काम नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो ये प्रोवाइड करेंगे जो एप्लीकेशन, उनको सिर्फ और सिर्फ यूजर ने यूज करना है। मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले लेते हैं एग्जांपल्स में, हमारे पास ऑफिस 365 कि ऑफिस 365 में हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस मिलती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि उनका हार्डवेयर भी उनका अपना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका अपना होता है, और एप्लीकेशन भी उन्होंने खुद प्रोवाइड कर दी है कि ऑफिस 365 की एप्लीकेशन दी है। अब कस्टमर ने क्या करना है, उसने सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना है। जीमेल एक और एग्जांपल है कि जीमेल की एग्जांपल इस तरह से ले लेंगे, जीमेल जब आप खोलते हैं तो आप उसमें जीमेल सेंड करते हैं या जीमेल रिसीव करते हैं, आप यही का आपका काम होता है ना। जीमेल में आप ये नहीं कर सकते कि आप उसमें कोई अपने से कस्टमाइज करके आप कोई एप्लीकेशन बनाएं या उसको थोड़ी न्यू वर्जन दें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते जीमेल में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो क्लाउड वेंडर मैनेज कर रहा है। उसमें जो उसका हार्डवेयर है और जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो उसकी एप्लीकेशन है, वो सारा का सारा वेंडर मैनेज कर रहा है। आप लोगों ने सिर्फ उस एप्लीकेशन को यूज करना है, मतलब उससे सर्विस लेनी है। उसके बाद फेसबुक और ट्विटर, जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी सारे हमारे SaaS के अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, क्योंकि इसमें सारा हार्डवेयर उनका है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका है, और जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने दे दिया। अब जो एंड यूजर्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करना है। तो ये था हमारे सर्विस मॉडल्स। तो इसका अब एक ब्रीफ सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास 3 क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स हैं, 3 सर्विस मॉडल्स हैं, IaaS, PaaS और SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि हमें हार्डवेयर क्लाउड वेंडर देता है, और जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो सारी कस्टमर ने खुद मैनेज करनी होती है। मतलब कि नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ये सारी की सारी IaaS के केस में वेंडर मैनेज करता है। और ये सारी जो ऊपर वाली 6 लेयर्स हैं, 1 2 3 5 लेयर्स हैं, ये जो हैं ये कस्टमर खुद मैनेज करता है।